बिल्कुल ठीक कहा आपने। फिर आपका मत लेने के बाद राजा ने अपनी एक चहेती रानी के कहने पर आपके प्यारे श्री राम को घर अयोध्या वापस ले आए। परंतु क्या श्री राम ये बात स्वीकार करेंगे? तुम्हारे कुल में अनेक बड़े बड़े प्रतापी राजा अजर बिहार सिया राम जय जय राम। 14 वर्ष वनवास के बाद श्री राम अपना राज्य वापस ले लेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो प्रभु श्री राम को वापस लेने जा। भरत भैया हमको क्षमा कर दियो, हम पापी हैं। अरे श्री राम के भाई के बिल्कुल वही राम भैया जैसा स्नेह है आपके हृदय में। इस तरह भरत पूरी रात विलाप करते रहे। अगले दिन सुबह को उन्होंने अपने बालों की जटा बनाई, सन्यासी का वेश धारण किया और सभी मंत्रियों, माताओं और अन्य अयोध्या वासियों के साथ नंगे पैर चित्रकूट की ओर चल दिए। राजा गुह की सहायता से गंगा पार करके वे महान ऋषि भारद्वाज मुनि के आश्रम में जा पहुंचे, जहां उन्होंने अयोध्या वासियों समेत विश्राम किया और अगले दिन उनसे आज्ञा लेकर राम की कुटिया के निकट पहुंच गए। उसी समय श्री राम ने कुछ दूरी पर धूल उड़ती हुई देखी और वे लक्ष्मण से कहने लगे, लक्ष्मण, जिस भी कारण से यह धूल उड़ रही है वह वन्य जीवों को अत्यंत भयभीत कर रही है। तुम तुरंत जाकर पता लगाओ कि इस कोलाहल का क्या कारण है। भैया, अग्नि बुझा दीजिए। कोई विशाल सेना नजर आ रही है। माता सीता को कुटिया में छुपा दीजिए। अपने धनुष बाण तैयार कर लो। हमें उनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लक्ष्मण, शीघ्र जाओ और उनके रथ के झंडे पर चिन्ह देखो ताकि हमें ज्ञात हो कि किसकी सेना आ रही है। जी भैया, शीघ्र पता करके आता हूँ कि किसकी सेना है। भैया, ये तो भरत की सेना है। ये इतनी विशाल सेना लेकर अवश्य ही हमारा वध करने के लिए आ रहे हैं, ताकि बेफिक्र होकर साम्राज्य पर शासन कर सकें। हमें तुरंत ही युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हमें भरत का वध करने में बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए, जो हमारे सारे दुर्भाग्य और पीड़ाओं का कारण है। भरत को मारने के बाद मैं कैकेयी और उसके संबंधियों को मारना चाहूंगा, ताकि उनके द्वारा किए गए पापों से ये धरती मुक्त हो जाए। लक्ष्मण, भरत यहाँ मुझसे मिलने की तीव्र इच्छा से आ रहा होगा, फिर धनुष के साथ आगे जाने की क्या आवश्यकता। मेरे विचार से भरत मुझे अयोध्या वापस लेने आया, परंतु यदि भरत का वध करके तुम्हें स्वयं राज सिंहासन प्राप्त करने की इच्छा है तो बोलो, मैं भरत से शांति पूर्वक वह सिंहासन तुम्हें सौंप देने के लिए बोल दूंगा। क्षमा करना भैया, मुझे लगा भरत के इरादे नेक नहीं है। मुझे कोई राज सिंहासन नहीं चाहिए। मैं तो मात्र आपका एक सेवक बन के रहना चाहता हूँ। भैया, भरत, प्रणाम भैया। भैया भैया भैया, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। आपकी शरण में आ गया हूँ भैया। भरत, भरत मेरे भाई। नहीं भैया, जिस पापी के कारण आपकी यह हालत हुई उसे भाई मत कहिए, मत कहिए उसे भाई। मैं अब इसका अधिकारी नहीं हूँ। भाभी, भाभी मुझे क्षमा कर दीजिए भाभी। मैं एक निर्लज की भांति आपके सामने आ गया हूँ। आप सबकी ये दशा देखने से पहले तो ये अच्छा होता कि मुझे मृत्यु आ जाती। नहीं देवर जी, ऐसा ना कहिए। प्रणाम भैया, प्रणाम। नहीं लक्ष्मण, नहीं। मैं अब इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मुझे प्रणाम करो। मेरे मन में पाप नहीं, बल्कि मैं स्वयं मूर्तिमान पाप हूँ, जिसके कारण भैया, भाभी और तुम्हारी ये दशा हुई है। ऐसे पापी को प्रणाम मत करो लक्ष्मण।
मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। मेरे मन में आपके प्रति दोष आ गया था भैया, और मैंने आपके ऊपर धनुष उठा लिया था भैया, मुझे माफ कर दो। तो वह बाण चलाया क्यों नहीं पगले? वह बाण चला देता तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार हो जाता। फिर मैं भैया के सामने अपना यह कलंकित मुंह तो नहीं लेकर खड़ा होता। मेरी कुलघातनी माता के पापों का यही दंड मिलना चाहिए। माता के लिए ऐसे अपशब्द कहना पाप है। तुम तो धर्म के अवतार हो। कैकेयी माता के लिए मैं तुमसे ऐसे शब्दों की अपेक्षा नहीं करता। भैया, इस परिस्थिति में मेरी बुद्धि मारी गई है। मेरे सब दोषों को क्षमा कर दीजिए। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ भैया। धीरज धरो भरत, धीरज धरो। यह बताओ, पिताश्री, माताएं, अयोध्या वासी सब कुशल तो है ना? क्या हुआ भरत? तुम चुप क्यों हो गए भरत? बोलो भरत, कुछ तो बोलो भरत। भैया, पिताश्री हम सबको छोड़कर परलोक से धार गए हैं भैया। भैया, लक्ष्मण, हम अनाथ हो गए भैया, हम अनाथ हो गए, हम अनाथ हो गए। भगवान राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने पर भी भौतिक संसार के दुखों से कभी कभी विचलित होते दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान कभी भ्रमित नहीं होते। भगवान जब इस धरती पर अवतरित होते हैं तो वे एक साधारण मनुष्य के विभिन्न भावों को प्रदर्शित करते हैं। जो भगवान की इस दिव्य स्थिति को समझता है वह भगवान की भक्ति प्राप्त करता है। पिता की मृत्यु का विलाप करने के बाद श्री राम अपने भाइयों समेत मंदाकिनी गंगा के तट पर अपने पिता की आत्म शांति हेतु जलार्पण करने गए। इसके बाद वशिष्ठ मुनि, चारों भाई, मंत्रीगण और अन्य अयोध्यावासी एक सभा में बैठ गए, जिसमें भरत ने कहा, भैया, समस्त ऋषिगण, अयोध्या राज्य के माननीय मंत्रीगण और प्रजाजन, मैं आप सबके सामने यह घोषणा करता हूँ कि अयोध्या राज्य के असली उत्तराधिकारी श्री राम हैं, जिसे मेरी माता ने कुटिल नीति द्वारा मेरे पिता से हड़प लिया है और मुझे उसका राजा बनाया जा रहा है। यह अधर्म है, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी हमेशा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। हमारी कुल की रीति और विधान भी यही है। भैया, मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए। हमारे कुल धर्म के अनुसार अयोध्या के राज सिंहासन को ग्रहण करके मुझे और मेरी कलंकनी माता को अपने पापों का प्रायश्चित करने में सहायता कीजिए। भरत, तुम अपने हृदय में व्यर्थ की ग्लानि कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो। तुम पर कुटिलता का आरोप लगाना महापाप है। हमारे पिता ने वचन निभाने के लिए न केवल मुझे त्याग दिया, बल्कि अपने प्राण तक त्याग दिए। क्या मैं अयोध्या वापस जाकर उनको झूठा साबित कर दूं? क्या तुम यही चाहते हो? क्या यही हम भाइयों का धर्म है? भरत, हमारे पिता यह आज्ञा देकर गए थे कि उनका एक पुत्र वन में रहे और दूसरा पुत्र राज्य करे। हमें आपसी सहयोग के साथ उनकी इस आज्ञा का पालन करना चाहिए। यही उचित है। किंतु यह उनकी आज्ञा नहीं थी। हमारे पिता वृद्धावस्था में स्त्री के प्रति अत्यंत आसक्त हो गए थे और इस आसक्ति के कारण
उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसलिए इस गलती को सुधारने के लिए आप वापस अयोध्या लौट चलिए भैया। आप एक क्षत्रिय हैं, आपका कर्तव्य है कि शासक बनकर रहे, न कि एक सन्यासी के भांति। यदि आप अयोध्या नहीं लौटेंगे तो मैं भी यहीं रह जाऊंगा, जैसे लक्ष्मण यहाँ है। प्रिय भरत, तुम हमारे पिता को दोष देकर गलती कर रहे हो। जब पिताश्री का माता कैकेयी से विवाह हुआ था, तभी माता कैकेयी के पिता ने राजा से यह वचन ले लिया था कि कैकेयी का पुत्र ही राजा बनेगा। प्रिय भरत, रही बात शासक बनने की, तो तुम अयोध्या वापस जाकर अयोध्या वासियों की रक्षा करो और मैं यहाँ वन में रहकर वन्य जीवों तथा मुनियों की रक्षा करूंगा। इसलिए यह देखो, मैं अपना धनुष अपने साथ लाया हूँ। भरत, अब तुम अयोध्या लौट जाओ और पिताश्री के वचन को अखंड रखो। मुझसे वह कार्य करने के लिए मत कहो जिससे हमारे पिताश्री का वचन झूठा हो जाए। तो ठीक है भैया, आप अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना धर्म निभाता हूँ। मैं भी इस कुटीर के सामने कुशा घास बिछाकर अन्न जल ग्रहण किए बिना अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर तब तक बैठा रहूंगा जब तक आप अपना हट छोड़कर राज सिंहासन को स्वीकार नहीं कर लेते। नहीं भरत, नहीं, मुझे ऐसे धर्म संकट में ना डालो। मुझसे तुम्हारा दुख सहन नहीं होगा। गुरुदेव, गुरुदेव रक्षा कीजिए गुरुदेव। ऐसी हट ना करो भरत। राम पुत्र होने के नाते अपने पिता के प्रति कर्तव्यबद्ध है। उनके प्रति तुम्हारा स्नेह उचित है, किंतु राम के यहाँ वन में आने के पीछे जरूर विधाता की कोई योजना है। हे भरत, जैसे राम अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तुम्हें भी अपने बड़े भाई राम की बात मान लेनी चाहिए, जो कि अब तुम्हारे पिता के समान ही है। भरत मेरे भाई, जो राज्य तुम मुझे देने आए हो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, परंतु पिताश्री का वचन भी झूठा ना हो। इसलिए मेरी तुमसे एक प्रार्थना है कि 14 वर्ष तक तुम मेरे स्थान पर उस राज्य का भार संभालो। परंतु मैं तो एक अबोध बालक हूँ, मुझसे राज्य का शासन नहीं किया जाएगा। गुरुदेव, आर्य सुमंत्र, अन्य मंत्रीगण तुम्हारी सहायता करेंगे। गुरुदेव की आज्ञा से सारे कार्य करोगे तो कठिनाई नहीं होगी, सारे कार्य सुगमता से होते रहेंगे और 14 वर्ष के बाद आकर मैं अपना राज्य तुमसे ले लूंगा। जैसी आपकी आज्ञा भैया। बस आप एक बात याद रखना, 14 वर्ष के बाद यदि आपने वापस आने में एक दिन की भी देरी की तो इन चरणों की कसम खाकर कहता हूँ कि आप अपने इस भरत की चिता जलती देखेंगे। नहीं भरत, नहीं भैया, मैं तुझे वचन देता हूँ, मेरे आने में एक पल की भी देरी नहीं होगी। भैया कुछ मांगू तो दोगे? अरे पगले, तू मेरे प्राण मांग ले तो मैं इसी क्षण तुझे अपने प्राण दे दूं। बोल, क्या चाहिए तुझे? सुमंत्र, भैया की पादुका लेकर आओ। ये स्वर्ण जड़ित पादुका मैं इस आशा से आपके लिए लाया था कि आपको इन्हें पहनाकर अयोध्या वापस ले जाऊंगा, किंतु भाग्य कुछ और ही चाहता है। भैया एक बार अपने चरण इन पादुका पर रख दीजिए। इन पादुका का क्या करोगे भरत? भैया जब आप अयोध्या में नहीं होंगे तो राज्य सिंहासन पर कौन बैठेगा? मैं इन्हीं चरण पादुकाओं का राज्याभिषेक करके इन्हें सिंहासन पर स्थापित करूंगा और आपकी धरोहर अयोध्या राज्य का कार्यभार संभालूंगा। बस मेरी ये विनती स्वीकार कर लीजिए। आप एक बार इन पादुकाओं पर अपने चरण रख दीजिए। तुम धन्य हो भरत, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो मेरे भाई।